हेलो एवरीवन। आज हम सारे ऑपरेटर्स का यहाँ पे यूज़ देखने जा रहे हैं वीएस कोड में। तो अब हम यहाँ देखते हैं सारे ऑपरेटर्स का यूज़। हमारे पास दो वेरिएबल है ए एंड बी, 10 एंड 5। सो हम बेसिकली पहले एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस परफॉर्म करते देखते हैं। तो यहाँ पे एडिशन का देख सकते हैं, आंसर 15 है। सब्सट्रैक्शन का 5, मल्टीप्लिकेशन का 50, डिवीजन का 2 एंड मॉड्यूलस का 0। मॉड्यूलस का 0 क्यों है? क्योंकि 10 अगर 5 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर हमारा 0 आता है, तो ये रिमाइंडर 0 है। तो हमने ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को देखा अभी। सो अब देखते हैं यूनरी ऑपरेटर्स, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट एंड प्री डिक्रीमेंट। अभी हमारी ए की वैल्यू 10 है और यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट में हमारी वैल्यू 10 आई है। इसका मतलब क्या हुआ है कि हमारी ए की वैल्यू 10 से एक बढ़ गई है, लेकिन जो 10 है वो हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट वेरिएबल के अंदर चला गया है, तो इसीलिए हमको यहाँ पे 10 दिख रहा है। अब क्योंकि हमारी ए की वैल्यू एक बढ़ चुकी है, तो हम यहाँ पे एक और बढ़ा रहे हैं ए की वैल्यू, यानी कि 11 प्लस 1 इक्वल्स टू 12। तो ये जो 12 है ये प्री इंक्रीमेंट के अंदर चला गया है। अब हमारे पास 12 है, तो जो 12 यहाँ पे प्रिंट हो गया है, एंड ये जो 12 है पोस्ट डिक्रीमेंट में 12 पहला वेरिएबल के अंदर असाइन हो जाएगा एंड देन ये डिक्रीमेंट हो जाएगा। सो 12 माइनस 1 इक्वल्स टू 11 एंड ये 12 प्री पोस्ट डिक्रीमेंट के अंदर चला गया है। सिमिलरली अगर यहाँ पे हमारी वैल्यू 11 बची हुई है एंड यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो ये 10 और ये 10 इसके अंदर चली गई है, इसलिए हमारा आउटपुट यहाँ पे 10 है। तो बेसिकली जो हमारा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स होता है वो इन प्लेस चेंजेस करता है, और जो बाकी है वो इन प्लेस चेंजेस नहीं करते हैं। सो अब हम देखते हैं बिटवाइज एंड और ये सारे ऑपरेटर्स। तो बिटवाइज एंड क्या करेगा, यहाँ पे हमारा 0 प्रिंट किया है। सो यहाँ पे 5 और 10 है, 10 और 5 है, तो ये यहाँ पे इंटरनली ऑपरेशन परफॉर्म करेगा एंड 1010 एंड 101। जब एंड ऑपरेशन करेंगे तो इसका आउटपुट 0 आएगा, तो यहाँ पे इसने 0 प्रिंट कर दिया है। बिटवाइज और, अब इसमें हम और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो 1 1 1 1, तो आउटपुट इज 15। बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑफ नेगेशन ऑफ ए, नेगेशन ऑफ 10 इक्वल्स टू -11 हमने प्रीवियस वीडियो में देखा हुआ है, वो टूज कॉम्प्लीमेंट के थ्रू आता है, तो यहाँ पे इसका आउटपुट -11 है। एंड ए एक्सॉर बी, इसका आंसर है 15। कैसे? 1 0 1 0 1 0 1। सो जब इसका एक्सॉर ऑपरेशन निकालेंगे तो यहाँ पे अलग अलग है, तो सारे के आंसर 1 1 ही आएंगे, तो ये 15 है। लेफ्ट शिफ्ट बाय 2, 10 1 0 1 0 इज लेफ्ट शिफ्टेड बाय 2। सो लेफ्ट शिफ्ट में हमने देखा है किसी भी नंबर को जब हम लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो वो 2 टू द पावर k टाइम्स पे वो चेंज हो जाता है। तो हमारी x की वैल्यू है 10 इंटू 2 टू द पावर 2 विच इज इक्वल टू 40, तो हमारा आउटपुट है 40। राइट शिफ्ट सिमिलरली अगर देखेंगे तो हम 10 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 2 विच इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे 2 आ गया है। अनसाइंड राइट शिफ्ट भी देखेंगे तो भी इसका आउटपुट 2 आएगा। सो ये सिमिलरली हमारे बिटवाइज ऑपरेटर्स है। सो अब हम देखने जा रहे हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 10 इज लेस देन 5, तो ये ट्रू नहीं है, इसलिए यहाँ पे फॉल्स आया है। सिमिलरली 10 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, ये भी ट्रू नहीं है, इसलिए यहाँ पे फॉल्स है। 10 इज ग्रेटर देन 5, ट्रू, यहाँ पे है। और 10 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, ये भी ट्रू। यहाँ पे 10 डबल इक्वल्स टू 5 विच इज फॉल्स, एंड 10 is not equals to 5 which is true। सो अब हम देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। बेसिकली यहाँ पे ए की वैल्यू हमारी 10 है एंड बी की वैल्यू 5 है। अब हम यहाँ पे समझेंगे।
सो हमारी a की वैल्यू यहाँ पे है 10 विच इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे एंड ऑपरेशन लगा है, 5 इज लेस देन 10। तो हमारी ये कंडीशन भी ट्रू है, ये कंडीशन भी ट्रू है, इसलिए हमारा आउटपुट ट्रू आया है। सिमिलरली अगर हम यहाँ देखेंगे 10 इज लेस देन 0, ये फॉल्स हो गया, और 5 इज ग्रेटर देन 10, ये भी फॉल्स हो गया। दोनों फॉल्स है, इसलिए हमारा आउटपुट फॉल्स आ गया। लॉजिकल नॉट a डबल इक्वल्स टू b, ये हमारी कंडीशन कौन सी है? फॉल्स। लेकिन इसके आगे नॉट लगा हुआ है, तो नॉट ऑफ फॉल्स क्या होता है? ट्रू। तो ये सारे हमने ऑपरेटर्स जो देखे हैं, हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़े हैं। सो ये उनका इम्प्लीमेंटेशन था। आप इनका इम्प्लीमेंटेशन करके प्रोग्राम बना सकते हैं, हम आगे वीडियोस में देखेंगे। सो टिल नाउ, थैंक यू।